एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब और लाचार था। उसके पास एक भैंस और कुछ खेत था जिससे वह अपना गुजारा करता था। लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था क्योंकि वह कुछ काम नहीं कर पाता था खेत में, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। एक दिन वह अपने घर के पास बैठा हुआ कहता है, हे भगवान, अब तो मेरी उम्र हो गई है। मैं कैसे इसका पालन करूं और कैसे मैं अपने खेत में काम करूं। मेरे पास तो मेरा बेटा भी नहीं है, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। कभी मुझे खिलाना पड़ जाए, अब मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी जमीन और ये भैंस बेच देनी चाहिए। मैं अपनी भैंस और जमीन को बेचने के लिए सारे गांव में बता देता हूँ। जो भी खरीदेगा वो खरीद लेगा। यह बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे भाई, रामलाल अपनी भैंस और अपनी जमीन को बेच रहा है। तुम लोगों में से किसी को खरीदनी है तो खरीद लेना। जमीन अच्छी है और भैंस भी काफी अच्छी है। जमीन तो काफी अच्छी है, अगर तुम्हें खरीदनी है तो बता देना उसको जाकर। वह गरीब है, उसे 2 पैसे अच्छे दे देना। अरे ये पास वाला बूढ़ा आदमी वही जमीन बेच रहा है। मेरे पापा जमीन लेने के लिए बोल रहे थे। मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें बता देता हूँ वह ये जमीन खरीदना चाहते हैं या नहीं। तुम रुको कल तक, मैं तुम्हें कल तक बता देता हूँ, या फिर मैं उनके पास ही भेज दूंगा। अरे रामलाल, मैंने सुना है तुम अपनी जमीन को बेच रहे हो। अरे मुझे बताओ, कितने में तुम अपनी जमीन को बेच रहे हो। मुझे इसका दाम बताओ। और पहली बात, मैं तुम्हारी उस जमीन को देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूँ कि वो जमीन बंजर है या फसल उग भी सकती है। पहले मुझे अपनी जमीन दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन खरीदूंगा। अब तुम अपना रेट बताओ, कितने में तुम ये जमीन बेचोगे। अब देख लेना, मुझे घाटा नहीं होना चाहिए, वरना मैं जमीन नहीं भी ले सकता। तुम देख। चलो ठीक है, चलते हैं तुम्हारे खेत में। रामलाल और सेठ दोनों खेत में आते हैं। सेठ को रामलाल की ज़मीन काफ़ी अच्छी लगती है और वह खरीदने की सोचता है। तभी वह पूछता है, अरे रामलाल, ठीक है, मैं तुम्हारी जमीन को खरीदता हूँ। अब तुम्हें मैं पैसे दे देता हूँ, तुम अपने कागज मुझे दे देना। ऐसे ही बूढ़े रामलाल की ज़मीन तो बिक जाती है, लेकिन उसकी भैंस नहीं बिक पाती। वह सोचता है कि मैं भैंस कैसे बेचूं। काफ़ी दिन तक भैंस के लिए प्रचार करते हुए भी कोई खरीदने के लिए नहीं आता। तो वह निराश होकर कहता है, हाय, मैं अब कैसे भैंस को बेचूं। मेरे पास अब इसको खिलाने के लिए कहाँ से लेकर आऊंगा। ये भूखी मर जाएगी। मुझे बस कोई कस्टमर मिल जाए जिसको मैं इसे बेच दूं। इसको खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। हाँ, पास में मेला लगा है, क्यों ना मैं उस मेले में चला जाता हूँ। रामलाल अपनी भैंस को लेकर मेले में चला जाता है। मेले में सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, भैंस के चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई ग्राहक भैंस लेने के लिए नहीं आता। तभी हार तक कर वो अपने घर पर वापस आ जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं चाय की एक दुकान खोल लूँ, इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। तब वह चाय की दुकान खोल लेता है। उसकी चाय की दुकान छोटी सी अपने घर के सामने ही लगाने लग जाता है। उसकी चाय पहले दिन ही काफ़ी बिक जाती है। वह पहले ही दिन 200 रुपये का मुनाफा कमाता है। उसे बड़ी खुशी होती है। रोज़ वह लोगों को चाय पिलाता। लोगों को उसकी चाय बड़ी पसंद आने लगी। वह ऐसा करते 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 एक दिन अपनी बड़ी दुकान खोल लेता है, जिसमें वह समोसे भी बेचने लग जाता है। वहाँ पर कस्टमर आते और उसके समोसे और चाय पीते। ऐसा करते करते वह अपना एक घर खरीद लेता है। हे भगवान, मेरे पास आज पैसा है, लेकिन मेरा बेटा नहीं। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उसने मुझे बुढ़ापे में छोड़ दिया है। अब ये घर जो मैंने खरीदा है, मैं भला इसमें कौन रहेगा। हे भगवान, कुछ करो। रामलाल की मेहनत की है बातें हर जगह फैल जाती है। यह बात उसके बेटे को भी पता लगती है। तभी बेटा सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पापा के यहाँ पर चला जाऊँ। अब तो मेरे पापा पैसे कमाने लगे हैं,
अब मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो तो मान जाएंगे, मैं उसको मनाऊंगा तो। चलो ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। तभी रामलाल का बेटा राहुल अपने पिता के यहाँ पर चला जाता है और कहता है, अरे पिताजी मुझे माफ करना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको कभी भी अब धोखा नहीं देकर जाऊँगा। मुझे समझ में आ गई है। बूढ़े होकर आप कहाँ जाओगे? आखिर मैं ही तो आपका सहारा हूँ अब। बचपन में आपने मुझे पाला और अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें अब किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं दूंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। सही है बेटा, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, और अब मेरे पास पैसे हैं तो तुम वापिस आ गए। मैं सब समझता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। भला मेरी जिंदगी ही कितनी बची है, सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह सकते हो। आराम से रहना बेटा, ठीक है? किसी चीज की कोई घृणा मत रखना दिमाग में। अपने पापा की यह बात सुन राहुल बहुत दुखी होता है और शर्मिंदा होता है अपने किए पर। वह अपने पिता से माफ़ी मांगता है और फिर वह दोनों बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद राहुल अपने पिता का हाथ बढ़ाने लगा हर काम में।